is trade payables turnover ratio. So trade payables क्या है? यस आप ट्रेड रिसीवेबल, इसका ऑपोजिट जो हम लोग अभी किए, हम लोग क्या किए? ट्रेड के कारण जो आपको पैसा आने वाला है, रिसीवेबल्स है, आएगा नहीं, आया नहीं है अभी, आने वाला है, ट्रेड रिसीवेबल्स है। ट्रेड पेबल्स, रिसीवेबल का ऑपोजिट क्या होता है? पेबल्स मतलब ट्रेड के कारण जो हमको पैसा, जो मेरा ट्रेड है उसके कारण जो पैसा हमको फ्यूचर में देना है। तो अगर रिसीवेबल में डेटर और बिल्स रिसीवेबल है तो पेबल्स में क्या होगा? बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स है। अगर ट्रेड रिसीवेबल में, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हम लोग ये देखते थे कि कंपनी कितना एफिशिएंटली या कितना जल्दी अपना डेटर से पैसा वापस ले रहा है, रिकवर कर रहा है, तो ट्रेड पेबल में हम लोग ये चेक करेंगे कि कंपनी कितना जल्दी अपना क्रेडिटर को पैसा पे कर रहा है। वेरी सिंपल। सो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी आ रहा है जो हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में कॉन्सेप्ट समझे हैं। बिकॉज डू नॉट फॉरगेट दिस इज अ सेकंड एक्टिविटी, द फर्स्ट एक्टिविटी वाज योर सेल्स। सो क्रेडिट सेल्स से निकला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और जो मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है परचेज। सो क्रेडिट परचेज से मेरा क्या निकला? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। समझ में आ रहा है? तो इट इज समथिंग लाइक दिस कि कंपनी माल खरीदा, राइट, यहां पे आपका क्रेडिटर है। सो कंपनी ने क्रेडिट परचेज किया, उधार में सामान खरीदा 1 लाख रुपया में। जब ये कंपनी पैसा ये वापस करेगा 1 लाख रुपया, तो आप देख रहे हैं क्या हुआ यहाँ पे? एक सर्कल बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है। तो यहाँ पे जब हम ये पे करेंगे तो मेरा क्रेडिटर क्या हुआ? एक टर्न लिया। अब ये बताओ, अच्छा टर्न का मतलब डेटर क्रेडिटर, तुम रियल टर्न मत समझ लेना कि आके समरसॉल्ट कर रहा है, बॉल मार रहा है, वो वाला टर्न नहीं। समझ रहा है? अगर कोई बच्चा ये बैठ के सोच रहा है कि वो डेटर क्रेडिटर आकर के हमको डेटर के पास जाकर के समरसॉल्ट मारना पड़ेगा, क्रेडिटर मेरे पास आकर के समरसॉल्ट मारेगा, तो बेटा ये गुलटरियां मारने वाला गेम नहीं कर रहे हम लोग, ये समझ लीजिए। तो ये जो टर्न है, इन द टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, टर्न का, ठीक है। सो जब हम इससे सामान खरीदे और फिर हम इसको सामान क्या किए? बेचे, सॉरी पैसा इसको दिए, सामान बेचा, तुम लोग यहां बोल रहे हैं पैसा दिए, तो मेरा क्रेडिटर एक टर्न हुआ। अब यही हमको क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, सॉरी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में हमको ये देखना है कि ये जो मेरा क्रेडिटर टर्न हो रहा है ये कितना हो रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा टर्न होगा इसका मतलब यह है कि मैं क्रेडिटर को पेमेंट जल्दी दे रहा हूं, या मेरे को जो क्रेडिट पीरियड मिल रहा है वो कम मिल रहा है, या हम कम समय ले रहे हैं पैसा देने के लिए। सिंपल बात है। देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये भी बताता है कि तुम्हारा पैसा कितना दिनों तक डेटर के पास ब्लॉक्ड है, फंसा हुआ है। आप पैसा कब रियलाइज कर रहे हो, कब मिल रहा है आपको पैसा। सो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि हम लोग कितना जल्दी अपना क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं तुम देखो थोड़ा सा देखोगे तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारा सॉल्वेंसी पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन ही बताएगा, नहीं बताएगा? लिक्विडिटी भी तो हम लोग देखते थे, कंपनीज एबिलिटी टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज। तो हम जितना जल्दी पेमेंट, ये मेरा एबिलिटी भी तो बता रहा है कहीं ना कहीं कि हम अपने क्रेडिटर को, अपना करंट लायबिलिटी को कितना जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। सो देखो वही लिखा हुआ भी है, द अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो इज अ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मेजर टू क्वांटिफाई द रेट एट विच द कंपनी पे ऑफ इट्स सप्लायर्स। तो तुम्हारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा रहेगा ना, तुम्हारा सप्लायर तुमसे बहुत खुश रहेगा, राइट, और तुमको क्रेडिट में माल भी मिलेगा। सो अगर इसका फॉर्मूला देखें तो देखो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में बताओ तुम्हारा फॉर्मूला में 2 कंपोनेंट होगा, क्या क्या होना चाहिए? पहला क्या होना चाहिए? ट्रेड रिसीवेबल में क्या था? क्रेडिट सेल्स था, तो यहां पे क्या होगा? क्योंकि क्रेडिटर्स पेबल्स कैसे क्रिएट होता है? क्रेडिट परचेज से। क्रेडिटर कैसे क्रिएट
जनरेट होगा? क्रेडिट परचेज से, करेक्ट। सो देयरफॉर मेरा फॉर्मूला में यहां पे आएगा क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साल में ऐसा कभी ये एक मतलब नहीं होता है प्रैक्टिकली कि आपका डेटर जीरो रहे, उसी तरह से अगर जो कंपनी क्रेडिट में सेल्स कर रहा है उसी तरह से ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि आपका एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका क्रेडिटर जीरो रहे। आपका हमेशा कुछ ना कुछ तो क्रेडिटर हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो साल के दौरान आपका जितना क्रेडिटर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, या बिल्स पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल बोलते हैं उसको। अब ये एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा? सिंपल है, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। याद रखिए ये जो आपका ट्रेड पेबल्स है, इस ट्रेड पेबल्स में आपका क्या है, आपका है क्रेडिटर्स और है आपका बिल्स पेबल। अब इसी को जब तुम 365 से ऊपर और नीचे में कर दो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो ये जो निकलता है ये निकलता है एवरेज पेमेंट पीरियड। वहां पे क्या निकला था? कलेक्शन पीरियड, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज पेमेंट पीरियड। तो से फॉर एग्जांपल आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से 15 है, तो 365 को डिवाइडेड बाय अगर 15 करेंगे तो 24 डेज के एवरेज में आप अपना क्रेडिटर को पेमेंट कर दे रहे हैं। तो जितना ज्यादा टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा रहेगा, है ना, उतना दिन कम लग रहा है। टर्नओवर रेशियो जितना कम रहेगा मतलब दिन उतना आप ज्यादा ले रहे हैं। समझ में आया? कॉपी कर लीजिए इस फॉर्मूला को।